निश्चित रूप से जनता की जिम्मेदारी के लिए ही हमारे लोकतंत्र में हमने इस तरह की जो प्रणाली स्थापित की है, चुनावों को हर 5 साल बाद जनता के बीच जाना और जनता से ही पूछना कि आपको कैसी सरकार चाहिए, और हर एक व्यक्ति के मताधिकार के साथ ही इस देश की और इस प्रदेश की सरकार तय होती है। लेकिन जनता जब जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं करती है, तब तब हमें ऐसे उम्मीदवारों को जीतते हुए देखना पड़ता है जो किसी भी सूरत में बहुत बार हमने देखा है काबिल नहीं होते हैं, और एक लंबी फहरिस्त हम सामने रख सकते हैं। लेकिन अभी जनता को उस फहरिस्त को याद दिलाने से ज्यादा जरूरी है कि जनता इस बात को देखे कि आपके सामने इस वक्त जो उम्मीदवार हैं उनमें से कौन आपके हितों की आवाज को मुखर कर सकता है। पौरुष भारद्वाज जी, ये जीतने वाले जी उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनेगी, इस लिस्ट में निश्चित रूप से पार्टी जो सैद्धांतिक बातें मंचों से होती हैं उनका ध्यान रखेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कि आज की बार बार दिल्ली की तरफ से ही कहा जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आज प्रभारी रंधावा से ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक के बाद बोलते हुए नजर आए। देखिए मीना जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के द्वारा जो भी सैद्धांतिक बातें कही गई है, उन सब बातों का निश्चित तौर पे टिकट चयन प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा। आप देखिए, एक शब्द जो मुख्यमंत्री जी द्वारा काम में लिया गया, जिताऊ उम्मीदवार। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिताऊ उम्मीदवार तो वो होता है जो जीतने योग्य होता है, और जिताने के लिए जो होती है वो जनता होती है, और लोकतंत्र में जनता ही आखिरी शक्ति होती है। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीदवार वही देंगे कि जो जनता को पसंद आएगा, और जनता उसको जिताएगी, तब वो जिताऊ कहलाएगा। दूसरी बात देखिए, आपके द्वारा ये कही गई कि सामूहिक नेतृत्व वाली बात हमारे यहाँ कही गई, तो मैं आपसे इस बात को निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में सदा का सिस्टम है, आज का सिस्टम नहीं है। हमारे द्वारा हमेशा जो चुनाव होता है वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही लड़ा जाता है चुनाव। और उसके बाद में जब चुनाव यदि हम जीत जाते हैं तो हमारे जो विधायक होते हैं उनकी एक विधायक दल की बैठक होती है, और केंद्रीय पर्यवेक्षक उसमें आते हैं, और फिर सभी विधायकों की सहमति से या विधायकों के बहुमत के आधार पे विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाता है। परंतु क्योंकि क्योंकि जो सीएलपी लीडर का मतलब कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड है, जो चाहे वो भले विपक्ष में हो तो नेता प्रतिपक्ष हो, और सत्ता में हो तो वो मुख्यमंत्री हो, वे और प्रदेश अध्यक्ष, ये दो लोग जो ऐसे होते हैं, जो एक स्टेट लेवल की जो हमारी कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके दो बड़े चेहरे होते हैं कि जिनके नेतृत्व में 5 साल लगातार पार्टी काम करती है। तो निश्चित तौर पर जब आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो ये दो लोग आगे रहकर के पार्टी के चुनावी अभियान को लीड भी करते हैं, और जनता को अपने पिछले 5 साल की उपलब्धियां भी बताते हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी हमारी छोटी बहन निमिषा जी जो अभी हमारी पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि थोता चना बाजे गना, तो मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने जो बात थोता चना बाजे गना वाली बात कही, आपने अपने ऊपर वाली बात को हमारे ऊपर रख के कह दी। देखिए कैसे आप, हमने सबने देखा कि राजस्थान में पिछले आठ उपचुनाव हुए और आपकी एक जगह जमानत जब्त हुई। जी, यहाँ पर मुहावरों की कहाँ जरूरत है? अभी आप तथ्यों के आधार पर वोट होंगे, एक एक वोट गिना जाएगा, वहां मुहावरे काम नहीं आएंगे। इसलिए नहीं, मैं ये कह रहे हैं। तो आपको कुछ बोलेंगे ये जरूरी नहीं है ना। बात ये हो रही है कि आज भी प्रभारी जो है पार्टी के वो उतना नहीं बोले जितना मुख्यमंत्री बोले, जबकि इस समिति के जो अध्यक्ष है वो डोटासरा है। यानी कि एक तरह से जो यहाँ पर अनिल चतुर्वेदी जी ने बात कही और जो मुख्यमंत्री बार बार संकेत देते हैं, यहाँ स्पष्ट है। सचिन पायलट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सचिन पायलट फ्रेम में नहीं आ पा रहे, इतना दूर बैठे हुए हैं। तो जो मन में खटास है, इसको लेकर ही चुनाव में जाना है, और ये खटास कम भी नहीं होने वाली है, ये आज की बैठक से भी लग रहा है। नहीं मीना जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि प्रभारी जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो प्रभारी, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा के हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के हो, प्रभारी की भूमिका सिर्फ एक पर्यवेक्षक वाली भूमिका होती है कि उनकी निगरानी के अंदर सारे पार्टियों के कामकाज होते हैं। परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जो राजस्थान का सॉरी जो स्टेट के अंदर जो पार्टी को लीड करते हैं, वे जो सीएलपी लीडर होते हैं वो होते हैं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहां मौजूद नेता थे उनमें सबसे, वे न सिर्फ मुख्यमंत्री थे बल्कि वे उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ थे। तो निश्चित तौर पे आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनको लीड करना बनता था। रही बात आपने सचिन पायलट जी के बारे में कहा, तो सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। ये सिर्फ एक मीडिया द्वारा और भाजपा द्वारा समय समय पर भ्रम फैलाया जाता है कि सचिन पायलट जी साथ नहीं है। जो तस्वीरों में दिख रहा है, 4 लोग एक तरफ बैठे, एक व्यक्ति एकदम एक तरफ बैठा हुआ है।
और ये देखिए मीना जी, तस्वीरें आपके सामने है, आपको भी दिख रही है। मीना जी मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि संगठन चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, उसमें जो संगठन का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, जिसमें देखिए विधायक दल का नेता होते हैं, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो भाजपा के या कांग्रेस के हो। होता है और होना चाहिए और हो रहा है। ये तस्वीर आप देख नहीं रहे हैं होता है, नहीं मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटोकॉल के तहत जो होता है, वो जो सीएलपी लीडर और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कोई भी हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सीएलपी लीडर होते हैं और प्रभारी होते हैं। देखिए वो लोग जो होते हैं वो डायस पे फ्रंट पे बैठते हैं। अब आज उसके अलावा सचिन पायलट जी निश्चित तौर पे बढ़ जाता है, परंतु आप देखिए पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी, तो उनका भी ना एक स्टेट के प्रभारी हैं। रघु शर्मा जी गुजरात के प्रभारी है ना, उनका भी कद है, एआईसीसी के महासचिव स्तर का उनके पास पद है। तो परंतु देखिए मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि डायस पे जो है वो वही लोग बैठते हैं कि जो सीएलपी लीडर हो, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी या सह प्रभारी। तो सचिन पायलट जी को लेकर के इस तरह के अनुमान लगाना गलत है। सचिन पायलट जी के द्वारा के बारे में पहले भी मीडिया के द्वारा कई तरह के अनुमान लगाए गए, परंतु उन्हें समय समय पर हमारा काम देखिए देखिए आप हो रहा है वो जनता के बीच लेकर जाना जो हो रहा है। देखिए मीना जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा स्वयं के द्वारा ये जो मीडिया में जिस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, इसको आपको भी क्लियर करना चाहिए। और आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, तो आपको समझना चाहिए जो बात मैंने आपसे कही कि डायस पे वही लोग होते हैं जो सीएलपी लीडर होते हैं। निमिषा जी शांत रहिए, निमिषा जी शांत रहिए, बात करने दीजिए। निमिषा जी बीच में बोलिए। निमिषा जी आपकी बारी आएगी, निमिषा जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। आप कितने लोकतांत्रिक है, आप संसद में विपक्षी पार्टियों के सांसदों को नहीं बोलने देना चाहते। आप टीवी डिबेटों में कांग्रेस